2 पार्ट 2 लॉन्च होगा। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन तो हो गया, तो 8th क्वेश्चन देखते हैं यार। 8th क्वेश्चन का डायग्राम बनाएंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा अच्छा बने, देखने में अच्छा लगे। तो जल्दी से सबसे पहले तो एक सर्कल बनाएंगे। ये सर्कल का सेंटर हो गया और ये सर्कम स्क्राइबिंग है किसके द्वारा? एक क्वाड्रिलेटरल के द्वारा। तो देखिए डायग्राम अच्छा बनता तो मज़ा सा आता क्वेश्चन को समझने में ना। तो अब जल्दी से देखेंगे। ए बी सी डी एक है, ए बी सी डी, और इसके नाम है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट प्यू प्यू पी क्यू आर एस। ठीक है, ये दिया गया, कह रहे हैं अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सर्कम स्क्राइबिंग अ सर्कल, मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल को घेरे हुए है, मतलब वो उसको टच कर रहा है। ठीक है, चारों साइड्स को। तो कह रहे भैया ये प्रूफ करो, बस और कुछ नहीं दिया गया है। तो कह रहे भाई आपको प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। देखिए ऐसा एक और क्वेश्चन आएगा, तो इसके लिए ट्रिक्स से हम लोग करेंगे, प्यार से समझेंगे और कुछ बातें आप लोग मुझे बताएंगे। अगर ये सर्कल है अगर क्या, तो ये जो पॉइंट है ए, क्या ये सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट नहीं है? सर्कल के बाहर है, तो AP और AS बराबर होंगे, क्योंकि सर्कल के बाहर अगर हमने कोई भी एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उनकी लेंथ आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। हमने ये पढ़ा हुआ है। तो देखिए, तो AP जो होगा किसके इक्वल होगा? AS के इक्वल होगा। यस और नो? अब देखो हमें यार प्रूफ करना क्या, AB और CD। अगर आपको मैं ट्रिक्स से बताऊं, क्या हम AB को AP प्लस PB लिख सकते हैं? तो ये दिमाग में लेके चलना। अच्छा, B जो हमारा है, ये भी इस सर्कल के लिए क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है। क्लियर है? तो क्या हम इसको लिख सकते हैं PB इक्वल्स टू PQ? यस और नो? ऐसे ही C क्या है इस सर्कल के लिए? BQ है। PB इक्वल्स टू BQ। अच्छा, C जो पॉइंट है ये इस सर्कल के लिए क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट। और अब देखो सुनो, अब सारे बच्चे एक चीज देखेंगे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं QC इक्वल्स टू RC? लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको पहले और इसको बाद में लिखो इस तरीके से, RC इक्वल्स टू CQ। क्लियर है? अब आप पूछो क्यों? क्योंकि वो काम बाद में करना पड़ता है, इसलिए पहले अभी बताया, क्योंकि हमको प्रूव करना है AB प्लस CD। तो देखो AP और PB को ऐड करोगे तो AB मिल रहा है। देखो ध्यान से, पहले से फ्यूचर प्लानिंग। हमने अब CR पहले ले लिया इस तरफ, अब इस तरफ लिख देंगे DR को, तो ऐड करेंगे तो पूरा ABCD हो जाएगा। अगर इसको इधर लिखो बाद में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रूफ करना उसको देखते रहो। ठीक है, ऐसे ही D पॉइंट हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, तो DS बराबर DR होगा। लिखने को तो आप ये भी लिख सकते हो DS बराबर DR, लेकिन सोचो क्या RC और DS को मिलाकर क्या CD मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना, तो इसको इस तरफ लिखेंगे। तो यही बात, थोड़ा सा लॉजिक है इस क्वेश्चन में, DR इक्वल्स टू DS। और ऐसा क्यों हुआ? चारों केस में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। लिख देना ये सब। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, ऐड ऑल इक्वेशंस। तो जब ऐड करेंगे और जब इक्वेशंस ऐड होती हैं तो LHS से LHS, RHS से RHS, तो ऐड करो AP प्लस PB प्लस RC प्लस DR। RC तुम हो ना RC? हाँ। AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DR। अब देखो AP प्लस PB को क्या AB लिख सकते हैं, और RC प्लस DR को क्या लिख सकते हैं? CD। और AS प्लस BQ। अब आप कहें AS प्लस BQ तो सर कुछ है नहीं। अरे यार, AS और SD तो होगा ना कहीं। देखो ये क्लियर है ना? तो ये क्या हो जाएगा? AD, और वो वाला क्या हो जाएगा? BC। ये तो प्रूफ करना था। तो ये जो मैंने बोला कि इसको इधर से लिखने का, ये चक्कर क्लियर हुआ। क्यों? हमारा प्लानिंग क्या थी यार, हम इसको ऐड करें, इसको ऐड करें, AB और CD आ जाए, तो CD वाले सब एक तरफ, AB वाले एक तरफ कर दो, तो कितना आसान हो गया सॉल्व करने में। वरना आप जो DR इक्वल्स टू DS है, इसको आप DS इक्वल्स टू अगर DR लिखते DR और सबको ऐड करते तो बात बनती नहीं आपकी।
क्योंकि अगर आप RC और DS को ऐड करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तो बाद में चेंज करना पड़ता फिर। इसलिए पहले से माइंड सेट करके चलो कि AB और CD प्रूव कर रहे हैं तो इधर AB और CD आना चाहिए, ठीक है। तो ये था, इसमें कुछ नहीं था, डायग्राम, ठीक है। हाँ बोल दिया करो यार आप लोग, बढ़िया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार मिलेगा आपको, कई बार। इसका डायग्राम दिया गया तो मैंने भी बना दिया। इसमें गिवन क्या है कि ये दोनों साइड्स हैं आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। तो ये मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, तो गिवन में ये लिख देता हूँ कि ये दो जो लाइन है एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, इस तरीके, और ये तो टेंजेंट है, आपको दिख ही रहा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, इतना ही दिया गया है, और हमको ये प्रूफ करना है एंगल AOB 90 डिग्री, बस ये प्रूफ करना है। दो तरीके से बता दूंगा, अच्छा क्वेश्चन है तो इसलिए लॉजिक सब कुछ सेम होते हैं। अब देखिए हमको ये प्रूफ करना है AOB, ये जो एंगल है, ये एंगल हमारा क्या है, 90 है, हमको ये प्रूफ करना है, बस। क्लियर है। तो देखिए कैसे, मैंने क्या किया, इस O से C को ज्वाइन कर दिया। क्लियर है, कोई डाउट? मुझे नहीं लगता है यहां तक कोई डाउट होना चाहिए। क्यों किया अभी आपको हम समझाएंगे बहुत प्यार से। तो अब देखिए यार, दो ट्रायंगल, चलो हम लिखते हैं प्रूफ। दो ट्रायंगल देखो जो मैं लिख रहा हूं, AOP एंड ट्रायंगल AOC। इन दो ट्रायंगल को देखिए, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। क्लियर है, इसको देखो ध्यान से। तो आप देखेंगे कि AO और AO दोनों में आ रही है भैया, तो ये क्या होगी हमारे पास, कॉमन होगी। मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होना चाहिए इसमें। और OP बराबर OC, ये क्यों हो गई, ये रेडियस। और तीसरा क्या हो गया हमारा, AP बराबर। अच्छा एक चीज और भी कर सकते थे, क्या बताओ, क्या चीज कर सकते थे, ये एंगल 90 होगा। क्यों होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। क्या ये एंगल 90 होगा, क्यों होगा, पॉइंट ऑफ। तो कई तरीके हैं, या फिर हम यहाँ पे लिख देंगे AP बराबर AC। क्यों, एक्सटर्नल, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट इफ यू ड्रॉ टू टेंजेंट दे आर इक्वल इन लेंथ। तो ये थ्योरम है, तो यहाँ पे इतनी बड़ी रामायण नहीं लिख के लिखेंगे बाय द थ्योरम, पर इतना बोर्ड में लिख के आ सकते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, AOP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब दूसरे ट्रायंगल का जब नाम लेते तो थोड़ा स्टॉप हो जाते हैं और देखते हैं AO बराबर AO। AO पहले आ रहा है तो यहाँ पर AO आ सकता है, लेकिन एक बच्चा कहे OAB तो आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। अब देखें किसका यूज होगा। फिर कह रहे हैं OP बराबर OC, तो OP बराबर OC तो पक्की बात है इसी का यूज होगा, ऊपर वाले का ही, ठीक है ना। क्योंकि आप OP बराबर OC था तो CO लिख नहीं सकते थे ना पहले। तो बस ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्लियर है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, तो CPCT है। अगर ये इनके जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये यहाँ पे बोला एंगल A बराबर एंगल A, तो इसमें एंगल A ये होगा और इसमें एंगल A ये होगा, यस और नो। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ एंगल 1 बराबर एंगल 2, CPCT। क्लियर है। ऐसे ही ये मान लो एंगल 3 होगा और ये एंगल 4 होगा। ऐसे ही इन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या दिखा देंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो जो काम मैथ्स में एक के बाद दोबारा होता है तो उसको करते नहीं है, लिख देते हैं सिमिलरली। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपका लॉजिक चेक करता है, ना कि आपके इतना बड़ा लेंथी क्यों। ठीक है, आपको पता है कि यही चीज हमको दोबारा करनी तो उसको लिख देंगे सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों को दिखाओगे। चलिए ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2। अब सुनो, ये दो लाइन आपस में क्या है, पैरेलल हैं। क्या है, अगर इसको कोई भी एक लाइन इंटरसेक्ट करती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, तो इन दोनों का सम कितना होता है 180। क्यों, को इंटीरियर। अगर एक लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो उनके अंदर के एंगल का सम कितना होता है 180, इसको बोलते हैं को इंटीरियर। तो एक बात देखिए, ये दो लाइन आपस में क्या है, पैरेलल, तो इन और इन एंगल का सम क्या 180 नहीं होगा, यस और नो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180। क्यों, को इंटीरियर्स, यस और नो।
भैया एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं, तो क्या मैं एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख सकता हूं? और इसको तो एंगल 2 ही लिख देंगे। एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं, क्या मैं इसकी जगह एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख सकता हूं? तुरंत आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर आपने 1 को 2 से रिप्लेस किया, क्या 2 को 1 से रिप्लेस कर सकते थे? कर सकते थे, क्यों नहीं कर। लेकिन टारगेट हमारा क्या है? अगर हम इस ट्रायंगल को देखें AOB को, केवल AOB को, मुझे दिखाना है कि इसका सम 90 है। मैं इसको नहीं दिखाऊंगा इसका सम 90 है, हम दिखा देंगे इन दोनों एंगल का सम 90 है। तो पक्की बात है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल से ये तो 90 होगा ही। फिर अगर यार किसी भी ट्रायंगल में अगर आपने दिखा दिया कि इन दो का सम 90 है, तो अंडरस्टूड है कि इसका तो 90 होगा। तो इस वाले ट्रायंगल में 2 और 3 का यूज हो रहा है, तो हमने 1 और 4 को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 एंगल 2 और ये 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। 2 से कैंसिल हो, कितना आ गया? 90। अंडरस्टूड है यार, एंगल 2 और एंगल 3 का सम अगर 90 है तो भैया ट्रायंगल AOB में, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो एंगल O प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। एंगल 2 प्लस एंगल 3 की जगह लिख सकते हैं 90। तो यार एंगल O कितना हो जाएगा? 180 से 90 का कितना हो गया? यही तो प्रूफ करना था। ये एक तरीका है, दूसरा भी बताएंगे, आप केवल समझिए, बस क्वेश्चन को रटो मत, उसके तरीके को समझिए। दोनों तरीके से बताऊंगा, एक तरीका से बता दिया को इंटीरियर वाले से, एक से एक और से बता देंगे, बस आप देखते चलो। कोई डाउट है तो आप पूछिए, दूसरा तरीका भी बताऊंगा। चलिए दूसरा मेथड बहुत सिंपल हो जाएगा। इसे थोड़ा सा, ये दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। तो एक बात बताइए, एंगल O बराबर एंगल O है, तो इस वाले में एंगल O ये होगा, इसमें एंगल ये मान लो 1 है, ये 2 है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 CP/CT से। ऐसे ही ये दोनों सिमिलर दिखा के ये एंगल 3 और ये एंगल 4 है, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4। और हमने पढ़ा है क्लास 9th में चैप्टर 6 में लाइन एंड एंगल्स में कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन पर अगर हम एक पॉइंट से कितने भी एंगल्स बना दें, उन सब का सम कितना होता है? 180। तो इन सभी का सम कितना होगा? 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। क्यों? क्योंकि ऑल एंगल्स मेक ऑन अ सेम पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको झाड़ देना। तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं, तो ये 2 एंगल 2, ये 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180। 2 कॉमन लो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। ये 2 से डिवाइड हो गया 90। एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड करके क्या एंगल AOB नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एंगल AOB इक्वल्स टू 90। ये दूसरा मेथड है, बस और कुछ नहीं, ज़्यादा लॉजिक। हाँ ये सिंपल है, इसलिए तुमको अच्छा लगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है वो बच्चे समझ नहीं पाते। क्या कह रहा है? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स, दो टेंजेंट के बीच में एंगल बनना है। तो पहली बात तो आप ये समझो, जल्दी से एक सर्कल बनाते हैं, क्योंकि टेंजेंट हमेशा सर्कल पर ही बनेगा। ये हो गया हमारे पास एक सर्कल। कह रहे हैं अ टेंजेंट, सॉरी, द एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। सर्कल के बाहर कहीं पर एक पॉइंट है एक्सटर्नल, यहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ किए। तो पक्की बात है भैया कि अगर इस तरफ टेंजेंट जाएंगे तो अब कभी मिलेंगे नहीं, कभी नहीं मिल सकते। तो पक्की बात है इसी एंगल की बात कर रहे हैं। बोलो, कह रहा था एंगल मेड बाई टेंजेंट, तो पक्की बात है इधर तो अब वो लोग मिलेंगे नहीं कभी, तो एंगल इसी की बात करें। ठीक है, नामकरण कर दो जल्दी से, ABC सेंटर O। चलिए कह रहे टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री द एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। देखिए इन टेंजेंट ने सर्कल को 2 जगह पे टच किया, इनको बोलते पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कहते अब आप एक एंगल सबटेंड करो, कहां से? सेंटर से। किस पर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। क्लियर है? इसकी बात करें फिर से, समझो सबटेंड का मीनिंग क्या होता है कि सर्कल, वो कह रहे हैं एट द सेंटर, सेंटर से और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनके साथ एंगल सबटेंड करो, मतलब एंगल बना दो। तो भैया हमने एंगल बना दिया। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो टेंजेंट आपने मिलाया था ये और ये, इनका जो ये सम है ये सप्लीमेंट्री होते हैं। बात खत्म। ये आपको प्रूफ करना है, बस ये और ये सप्लीमेंट्री होते हैं, ये आपको प्रूफ करना है। क्योंकि ये जो एंगल बनना है कैसे बनना है?
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मैंने एंगल सबटेंड किया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां से एंगल सबटेंड किया किसके साथ, सेंटर के साथ। जब कभी बोला जाता था जैसे ये कॉर्ड है, ये सेंटर है, कह रहे कॉर्ड से सेंटर पे एंगल सबटेंड करो, मतलब सेंटर से इसके एंड पॉइंट को मिला दो, ये एंगल सबटेंड हो गया ये, ठीक है। तो कह रहे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मतलब सी और बी से उसके सेंटर पे क्या बना दो, एंगल सबटेंड कर दो। तो ये दो एंगल, इनका सम आपको 180 दिखाना, बच्चों वाला क्वेश्चन है यार। ये एंगल 90 होगा, क्यों होगा, क्योंकि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर, ये भी एंगल 90 होगा। तो ये क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360, ये 90, ये 90, तो इनका सम 180 होगा। तो अंडरस्टूड है यार, इनका सम 180 ही होगा, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी लिखने वाली बात है, तो बस यहाँ पे लिखो एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 360, एंगल ओ प्लस ए 90, ये भी 90, बच्चों वाली बातें हैं, ये सब माइनस हो जाएगा। एंगल ए प्लस एंगल ओ कितना हो गया, 180। हमको यही प्रूव करना था, दो एंगल का सम अगर 180 है तो उनको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, पढ़ा है हमने क्लास 9th में। तो ये हो गया, ये प्रूव करना है, बहुत टाइम है यार अभी। क्लियर है, जल्दी से लिख लो। अब जो क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन बचे हैं, एक से बढ़कर एक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहे हैं कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कम स्क्राइबिंग अ सर्कल, एक पैरेललोग्राम है, मान लो ABCD, उसने एक सर्कल को घेरे हुआ है, तो वो रोम्बस होगा। इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे उससे पहले एक बात जान लो कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, मतलब वो पैरेललोग्राम है, और अगर उसके अंदर आपने सर्कल बनाया और उसने चारों साइड को टच किया तो वो रोम्बस होगा। और नॉलेज के लिए एक बात बता दें कि पैरेललोग्राम 3 होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। हमने क्लास 9th में पढ़ा था, चैप्टर 9 में, क्या कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 दिखा दिया तो वो रेक्टेंगल होता है। किसी पैरेललोग्राम में चारों साइड इक्वल हैं, एक एंगल 90 तो वो स्क्वायर होता है। किसी पैरेललोग्राम में चारों साइड इक्वल होती तो वो रोम्बस होता है। पक्की बात है। तो हमको इस पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करना है, मतलब चारों साइड इक्वल दिखानी है। ये बात समझ आई ना। तो यार सबसे पहले तो ये लिखो, गिवन क्या है। गिवन ये है पैरेललोग्राम में मतलब अपोजिट साइड्स आपस में क्या है, इक्वल और पैरेलल। AB बराबर CD और BC बराबर AD। क्लियर है, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है कि ये रोम्बस है। किसी भी पैरेललोग्राम को अगर रोम्बस प्रूफ करना है, चारों साइड इक्वल दिखा दो, बात खत्म। AB बराबर CD बराबर BC बराबर AD। क्लियर है, ये चारों साइड इक्वल दिखा दो तो वो क्या हो जाएगा हमारा, रोम्बस। देखा, ये सारी बातें हैं नॉलेज वाली। क्लियर है। अच्छा, हम लोग सोचते हैं कि रेक्टेंगल अलग है, नहीं, पहले पैरेललोग्राम आया था, फिर उसकी कंडीशंस हैं कि अगर क्योंकि पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सारी रेक्टेंगल में फॉलो होती हैं, सारी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, फिर आप कंफ्यूज ना। तो ये हमको प्रूफ करना, बात खत्म। चलिए अब सुनो यार, अगर ये सर्कल है तो ए पॉइंट इसके लिए एक्सटर्नल हो गया, इनसे जो टेंजेंट ड्रॉ होंगे PQRS। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं AP बराबर PV। अच्छा देखो, AB और CD बराबर है तो वही टारगेट करेंगे ABCD वाले एक तरफ, क्योंकि इनमें रिलेशन दिया गया है ना। ठीक है, AP बराबर PV है, ऐसी B पॉइंट क्या है, एक्सटर्नल है। तो क्या हम लिख सकते हैं, हाँ बेटा क्या कर रहा हूँ मैं यार, सही कह रहा तू, वो कल का मैच का है ना भूत, इसलिए। तो AP बराबर किसके है, AS के। ऐसे B हमारा क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट, तो BP बराबर BQ के। देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, BQ बराबर BP, लेकिन समझ आ रहा ना क्यों हमने इसकी तरफ लिखा। इनको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और AB बराबर CD है। ठीक है, अब ये C एक्सटर्नल पॉइंट है तो CR बराबर CQ होगा, तो हम CR इस तरफ लिखेंगे और CQ इस तरफ लिखेंगे। लिखने को तो CQ भी इस तरफ लिख सकते थे ना, लेकिन लॉजिक समझो ना, क्योंकि CR आ रहा है CD में। ऐसी D एक्सटर्नल पॉइंट है तो DR बराबर क्या होगा, DR बराबर, ये ऐसा क्यों हो रहा है,
क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, बात खत्म। बाय द थ्योरम लिख दो या कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। अब इन सबको ऐड कर दो, ऐड ऑल इक्वेशंस, तो क्या होगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो AP और BP से P कॉमन ले लेगा? हाँ ऐसा मत करते ना, ये साइड्स हैं, फिर करके मजे लो। फिर नहीं, आप लोग अपनी मैथ लगा सकते हो। तो देखो AP प्लस PB, और बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मैंने सोचा तो ऐसा ही था। CR और DR को CD लिख सकते हैं, AS और SD, AS और SD इनको क्या AD लिख सकते हैं, BQ और CQ को BC लिख सकते हैं। पक्की बात है, क्लियर है? अब सुनो जरा, AB प्लस CD, क्या AB और CD आपस में इक्वल नहीं है? देखो जरा, तो क्या मैं AB की जगह CD या CD की जगह AB लिख सकता हूं? तो क्या मैं CD की जगह AB लिख सकता हूं? ठीक है। AD और BC आपस में क्या इक्वल है? तो क्या AD की जगह BC लिख सकता हूं? तो ये हो गया 2AB इक्वल टू 2BC। तो बहुत से लोग 2B से 2B काट देंगे, हैं? ऐसा मत कर देना। तो AB बराबर BC। अब सुनो, कायदे में आंसर आ गया। अब केवल एक चीज समझानी है, AB किसके बराबर हो गई? अब सुनो प्यार से, पहले समझाएंगे। हमको दिया गया था AB और CD आपस में क्या इक्वल है। आपको समझाने के लिए, मान लो AB x है तो CD कितनी होगी? ये भी x है, गिवन है ये तो क्वेश्चन, क्योंकि ये क्या था? पैरेललोग्राम। अब AB बराबर BC हो गया। अब BC भी कितनी हो गई? x, और ये था क्या? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? तो ये भी x हो गया। क्या चारों साइड इक्वल हो गई? यस और नो? अब लेकिन ये तो मैंने समझा दिया, कायदे में आपको आना चाहिए लिखने का, थोड़ा बहुत बता देते हैं तरीका कि यार AB बराबर BC, और AB बराबर किसके था? CD के। तो एक बात सुनो, AB किसके बराबर है? CD के। और AB किसके बराबर है? BC के। बात समझ में आ रही है? और BC किसके बराबर है? तो BC इसके AD लिख सकते हैं। हो गया सब, खेल खत्म। समझो ना ये चीज। दो सुनो, AB बराबर BC हमने प्रूफ किया, लेकिन AB किसके इक्वल है? CD के। तो CD BC के भी इक्वल होगी, सही बात है ना? और BC किसके इक्वल है? AD के। तो ये चारों इक्वल नहीं होगा, ये क्लियर है? तो अब लिखेंगे कैसे? इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3। तो लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इस तरीके से। क्लियर है? बस जो इसमें कंसेप्ट था छब्बो, वो ये था कि इनको एक तरफ रखना, बस ये दिमाग में लेके चलना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे बहुत बहुत बड़े वाले। एक तरफ लेके चलो उनको। क्वेश्चन नंबर 12 13 निकाल, 12 होगा शायद। चलिए अब देखो, ये इसका डायग्राम दिया गया है और कहा गया है कि आपको AB और AC की लेंथ फाइंड करनी, बस। और कुछ ज़्यादा इसमें लॉजिक नहीं, लेकिन लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है केवल, और कुछ नहीं, लॉजिक ज़्यादा नहीं। तो यार एक बात बताओ, ये सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, तो जो CD है वही तो CF होगी। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर, तो आई थिंक ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है? अगर ये 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। थोड़ा डायग्राम उल्टा बन गया, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, छोटा। ठीक है, उस चीज़ को छोड़ो। अब अगर हम कैसे भी जुगाड़ करके AF निकालना है, तो AF में 6 ऐड कर देंगे, AC आ जाएगा। बस जो भी लोचा है या AF निकालना है, मान लो अगर ये x सेंटीमीटर है, तो ये भी x सेंटीमीटर हो जाएगी, AE भी x सेंटीमीटर हो जाएगी ना, बस। और रेडियस 4 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन, बस इतना ही क्वेश्चन है। कैलकुलेशन दबा के देखिए। अच्छा, ये 9O है, ये 90 पे आएगा। अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये भी 90 पर जाएगा, अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये भी 90 पर जाएगा। क्लियर है? क्योंकि ये सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हो तो एंगल 90 का बनता है। अब x फाइंड करना है, बस लॉजिक अब ये है। तो देखिए भाई कैसे, एक बात सुनो, ये हमारे पास, अच्छा पहले तो मैं ये बताऊं, इस क्वेश्चन को देख के क्या चीज़ समझ आएगी? एक्स निकालना क्या दिमाग में आ रहा है आपके? कि अब मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बताऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा ना भाई। सोच रहा कि सर एक्स हम ऐसे निकाल सकते हैं, मतलब क्या दिमाग में आ रहा है सर ऐसे एक्स निकाल सकते हैं? थोड़ा सा बताइए जरा, कुछ बताओ। चलो मैं ज़्यादा टाइम नहीं बेकार करूँगा इसमें, फिर जो देख रहे होंगे बच्चे वो कहेंगे हमारा तो ऐसे काट रहे हो। तो चलो तो देखते हैं। अब एक काम करते हैं, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में तीनों साइड गिवन है, मतलब ये हो जाएगी 8 + x, ये हो जाएगी x + 6 और ये हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं।
पक्की बात है, निकाल सकते हैं हेरोन्स फॉर्मूले से। चलिए, और इसका एक और तरीके से एरिया निकाल सकते हो, दोनों एरिया को इक्वल रख देंगे, एक्स निकल के आ जाएगा। तो एक बात देखो, अगर मैं सी से ओ को ज्वाइन करता हूं, ठीक है, तो क्या सी ओ बी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, क्योंकि इस पे एल्टीट्यूड आ रहा है। ऐसे ही मैं इससे इसको ज्वाइन कर देता हूं। तो अब देखिए, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं और देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। अगर मैं बात करता हूं आपसे BOC की, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना हो जाएगा इसका 14, और रेडियस कितनी है 4, तो 2 2 जा 4, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया इस वाले ट्रायंगल का एरिया। ऐसे ही मैं एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करता हूं, उसका नाम है AOB, तो 1/2 बेस। अब इसका बेस कितना हो जाएगा x + 8, क्लियर है, x इंटू हाइट तो 4 ही रहेगी, हाइट तो 4 ही रहेगी, तो ये 2 से कट गया। अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2x + 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। ऐसे ही मैं एरिया निकालता हूं AOC का, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये 2 से 2 कटेगा, तो ये हो गया 2x + 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सुनो जरा, अगर मैं इन तीनों एरिया को ऐड कर दूं तो क्या वो एरिया ABC नहीं हो जाएगा? देखो ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, अगर मैं तीनों को एरिया को ऐड कर दूं तो क्या इस पूरे के एरिया के इक्वल नहीं हो जाएगा? पक्की बात है ना। तो अब ऐसा करते हैं, इस पूरे बड़े वाले का एरिया निकालते हैं और इसके बराबर रख देते हैं, एक्स आ जाएगा, बस कैलकुलेशन इतनी है। तो अब निकालेंगे बड़े वाले का एरिया, मतलब अब हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो अब देखिए लॉजिक, अब ये करेंगे हेरोन्स फॉर्मूले से, और हेरोन्स फॉर्मूला जो हमारा होता था वो होता था रूट के अंदर S - A, S - B और S - C। अच्छा, ABC क्या होती थी? इनकी साइड्स होती थी। मैं इस वाले को, चलो पूरे को A साइड लेट कर लेता हूँ, इस बड़े वाले को B लेट कर लेता हूँ, छोटे वाले को C लेट कर लेता हूँ, क्लियर है। तो अब सबसे पहले तो S निकालेंगे हम लोग। S क्या होगा? तो S होता है सेमी पेरीमीटर, सारी साइड्स को ऐड करके डिवाइड बाई 2। तो A कितनी है 14, वो कितनी है x + 8, वो कितनी है x + 6 अपॉन 2, क्लियर है। तो चलिए अच्छा भैया, तो देखते हैं 14 + 8 कितना हो गया 28 + 2x अपॉन 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 14 + x, तो ये s निकल के आ गया। अब हमको पता है कि इसमें आगे s - a की रिक्वायरमेंट होगी, तो पहले से ही निकालो ना, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। s - a, s कितना 14 + x माइनस a कितना है 8 + 6 14, तो s - a कितना आ गया x आ गया, क्लियर है। s - b पहले से ही निकाल लेते हैं, s कितना है 14 + x माइनस b कितना है x + 8, तो माइनस अंदर जाएगा, 14 से 8 गया तो कितना बचा 6, s - c, तो s कितना है 14 + x माइनस c कितना है x + 6 है, तो माइनस अंदर जाएगा, कितना आ गया 8। हमारे पास s की भी वैल्यू आ गई, s - a, s - b, s - c की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे भैया। तो एरिया, आप लोग एक बात देखेंगे जरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो गया, इन तीनों को ऐड कर दें और ये एरिया बराबरी तो होंगे, तो इन तीनों को ऐड करो, कितना होगा 28 में 16 ऐड किया भाई 44 56 + 4x। एक तो एरिया ये भी हो गया ना, क्योंकि अगर इन तीनों एरिया को अगर आप ऐड करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ही तो आएगा, और यहां से भी हम निकाल सकते हैं एरिया ABC। तो देखो एरिया ABC कितना, s कितना है 14 + x और s - a कितना है x, s - b कितना है 6, s - c कितना है 8, और ये कितना आ गया 50। अच्छा यहां से देखो 4 कॉमन आ रहा है, शायद आ रहा है ना 4 का, अंदर कितना बचेगा 14 + x, क्लियर है। अब यार इधर अंडर रूट है तो स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे तो अंडर हट जाएगा, तो टेकिंग स्क्वायर बोल, ये सब लिख देना अपना, तो अंडर रूट हटेगा, इधर कितना बचा 14 + x और 6 8 जा 48x, ये हो गया। इधर कितना है 4 14 + x, तो 14 + x से 14 + x कैंसिल आउट, पक्की बात है। क्या हुआ, हाँ एक स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा
16, क्योंकि इधर भी तो स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा और 14 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे 14 प्लस एक्स कितने थे 2 थे, एक हट गया यहाँ से। तो अब देखते हैं कितना बचा 48x 16 14 प्लस 16 से ये कितनी बार जाएगा 3x, तो 3x इक्वल्स टू 14 प्लस एक्स, 3x से गया तो 2x इक्वल्स टू 14x इक्वल्स टू 7। क्लियर है। लेकिन अब एक बात सुनो जरा सारे बच्चे, अगर हम इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हो आंसर आ गया ठीक है एक चीज, लेकिन ये जो मैंने कैलकुलेशन की है मैथ्स के अगेंस्ट की है, सुनो क्यों बता दें आपको नॉलेज के लिए, जो लोग देखेंगे इंटेलेक्चुअल पर्सन वो कहेंगे कि ये कैलकुलेशन मिस्टेक है। अगर इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते तो क्या एक्स स्क्वायर मिलता, और एक्स स्क्वायर के जीरोस कितने होते 2, लेकिन हमारा तो एक ही आंसर आ रहा है, एक और आंसर आएगा लेकिन वो नेगेटिव होगा, तो साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए मैं डायरेक्ट कर दिया जी ठीक है। मार्क्स पूरे मिलेंगे अगर आप बोर्ड में करके आते हो, इसकी कोई टेंशन मत लेना बिल्कुल, वो आपको बता दिया नॉलेज के लिए बस केवल, क्योंकि इसकी डिग्री 2 होती है ना अंदर। चलिए अच्छा अब सुनो जरा, x कितना आ गया 7, यार हमसे पूछा था AC, तो AC कितना x प्लस 6, ये कितना आ गया 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर, और AB हमारे पास कितना है x प्लस 8, तो 7 प्लस 8 कितना हो गया। क्लियर है। अच्छा मैंने कई बार इस क्वेश्चन को ट्राई किया इसको सिंपल करने के लिए, बट यार इसमें कुछ बना नहीं लॉजिक, मतलब इतना तो कैलकुलेशन है, इतने तो करनी पड़ेगी आपको, सिंपल है कैलकुलेशन है कि लॉजिक कुछ नहीं है इसमें। लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, बहुत से बच्चे इसका मीनिंग समझ नहीं पाते, एक्चुअली क्वेश्चन बोल के आ रहा है, ये कह रहे हैं प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल सर्कम स्क्राइबिंग अ सर्कल। पहले मैं इतना ही पढ़ूंगा बस केवल, ये कह रहे हैं एक क्वाड्रिलैटरल है जिसने एक सर्कल को बंद कर रखा है, यार घेरे हुए है, सर्कम स्क्राइबिंग का मतलब ये होता है ठीक है, तो मतलब चारों पॉइंट पे इसको टच करा, तो ये चारों पॉइंट मैं ले लेता हूं PQRS PQRS। अब सुनो जरा यहाँ तक तो कुछ नहीं था, फिर कह रहे हैं द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, AB के अपोजिट क्या है CD और AD के क्या है BC। कह रहे हैं द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब सुनो जरा, ये कह रहे हैं जो अपोजिट साइड्स है ना, उन्होंने सेंटर के साथ जो एंगल सबटेंड किया है, अब एक एक साइड लेते हैं, मैं इस साइड ने इस सेंटर के साथ एंगल कैसे सबटेंड किया होगा, इस तरीके से किया होगा, यस और नो, और इसके अपोजिट साइड ने कैसे किया होगा, इस तरीके से किया होगा, यस और नो। तो इनका सम 180 दिखाना है। मीनिंग समझो क्वेश्चन का, सप्लीमेंट्री मीनिंग क्या हुआ 180। अब ये अपोजिट है मतलब इसका सम, और अंडरस्टूड है कि इसका सम 180 होगा, इसका तो 180 होगा क्योंकि साइकिल 360 की होती है। डायग्राम का मीनिंग समझ आया, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कह रहे हैं जो अपोजिट साइड्स है ना, उन्होंने सेंटर के साथ जो एंगल सबटेंड किया वो सप्लीमेंट्री है, बात खत्म। तो चलिए ये दिया गया है, ये हमको प्रूव करना। तो अब क्या करेंगे, सिंपल है, इससे इसको ज्वाइन करेंगे, इससे इसको ज्वाइन करेंगे, हमने सबको ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट हमारा O है ठीक है, O पॉइंट है ये। अब एक बात सुनो यार, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, दिखा लोगे ना होशियार बच्चों यार कि OAS और OPA आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्यों OS बराबर OP, OA कॉमन और AS बराबर AP। क्लियर है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये एंगल अगर 1 है ये 2 है, तो क्या 1 बराबर 2 नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा लिख देते हैं जल्दी से कि दिखाई देते हैं यार बच्चे लोग, OAS एंड OAP। तो देखिए OA बराबर OA कॉमन है, सही बात है, OS बराबर OS, ओ यस, OP ये हमारे क्या है रेडियस है, और AS बराबर AP है, ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट्स है। तो ट्रायंगल OAS कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब स्टॉप हो जाओ, OA बराबर OA के है, तो कुछ भी लिख लो जिसका यूज होगा देखते हैं। OS बराबर OP के है, OS बराबर तो नीचे वाले का यूज होगा, सुनो क्यों कह रहे हैं OS, क्लियर, OS बराबर किसके है OP के, नहीं सही कह रहे ऊपर वाले के दूंगा। AS बराबर किसके AP के, AS ये रहा AP, ठीक है। तो ये आपस में ये लिखने का तरीका कैसे भी लिख लेना आप, जैसा आपको सही लगे। तो अगर ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब क्या, एंगल O बराबर किसके हो गया, एंगल O के 1 बराबर किसके हो गया, एंगल 2K CP CT से। तो ऐसे ही सिमिलरली,
ठीक है। अगर इन दो को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो ये 3 है, ये 4 है। क्या एंगल 3 बराबर एंगल 4 के हो गया? ऐसे ही ये मान लो हमारा 5 है और ये 6 है, तो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 हो गया। और ये हमारा 7 है और ये हमारा 8 है, तो एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8 हो गया। पक्की बात है ना? अब एक बात सुनो जरा, सुनाओगे? हमको प्रूफ करना क्या था कि अपोजिट साइड CD के अपोजिट साइड क्या AB, मतलब हमको ये प्रूफ करना था, आप खुद बताएंगे कि एंगल COD प्लस एंगल AOB 180, ये तो प्रूफ करना था। देखो ये अपोजिट साइड्स हो गई, कह रहे इनसे जो एंगल सबटेंड किया ये सप्लीमेंट्री होते हैं, या फिर एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC। एक ही तो बात है, जब इनका 180 होगा, अंडरस्टूड है, वो तो 180 होगा ही होगा। चलो अच्छा, अब सुनो, अगर मैं इन सारे एंगल को ऐड कर दूं तो सम कितना होगा? 360। क्लियर है ना? तो हमको पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू। अब सुनो, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, इस वाले को प्रूव करता हूँ, तो COD में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? 7 और 6। पक्की बात है ना? कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? 7 और 6, मतलब 7 और 6 को तो हटाना नहीं है, ठीक है। और AOB को कर लेंगे, तो इसमें कितने? 2 और 3, 2 और 3, इन चारों को तो हटाना नहीं, और को हटाना है। कैसे हटाएंगे? अब देखो कैसे। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है? तो इस 2 को तो हटाएंगे नहीं, क्या एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख सकते हैं? एंगल 3 को तो हटाएंगे नहीं, एंगल 4 किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है, तो क्या एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख सकते हैं? 6 को तो हटाएंगे नहीं, क्या एंगल 5 और 6 बराबर है? 5 की जगह एंगल 6 लिख सकते हैं, बस ऐसी 8 की जगह। तो आप पता है क्या देख रहे हैं कि सारे एंगल 2 बार आ रहे हैं, तो 2 एंगल 2, 2 एंगल 3, 2 एंगल 6, 2 एंगल 7 इक्वल्स टू 360। 2 कॉमन आ गया, तो 2 कॉमन आ गया, 360, और 2 से ये कट गया, कितना आ गया? एंगल 2 और एंगल 3 को क्या लिखेंगे? AOB, और इसको COD। कितना आ गया डियर? एक दिखा दो। इसको दिखाने की रिक्वायरमेंट तो थी नहीं, क्योंकि जब इनका 180 तो ये तो 180 होगा। क्लियर है? कहां पर डाउट हुआ कि सर ये डाउट हुआ है? समझने वाली बात यह है कि ये चीज मैंने रेड कलर से इसीलिए किया कि इसका तो यूज करना ही है, तो इनको नहीं हम लोग एलिमिनेट करेंगे, इनको कर दिया स्कॉर में, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। कोई बच्चा सोचे कि सर आपने 1 की जगह एंगल 2 लिखा, क्या एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख सकते थे? बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन हमको लाना क्या था? ये, ठीक है, ये जुगाड़बाजी करते हैं अपनी। तो भाई पूरा 10 चैप्टर खत्म हो गया, करेंगे फिर आगे के। तब तक के लिए जय हिंद, एंजॉय द लाइफ विदाउट बाय।